राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नामीबिया के दौरे पर हैं और इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में नए आयाम जुड़े हैं। जहां भारत ने नामीबिया के खनन क्षेत्र में भारतीय निजी और सरकारी कंपनियों की साझेदारी की इच्छा जताई है, तो वहीं नामीबिया ने भी भारत के साथ परमाणु समझौता करने पर गंभीरता दिखाई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामीबिया में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और अपने देश के युवाओं की ताकत को सामने रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नामीबिया यात्रा के अंतिम दिन भारत ने नामीबिया के खनन क्षेत्र में भारतीय निजी और सरकारी कंपनियों की साझेदारी की इच्छा जताई। नामीबिया के विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान प्रदान का अवसर वर्तमान के आर्थिक संबंधों से भी ज्यादा है। वहीं नामीबिया ने भारत के साथ परमाणु समझौता करने पर गंभीरता दिखाई है। भारत अफ्रीका के दूसरे देशों के साथ भी व्यापार संबंध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि परमाणु समझौते को लागू करने में कोई परेशानी न हो और हीरे के व्यापार की तरह किसी तीसरे देश के तहत नहीं बल्कि सीधे नामीबिया से व्यापार हो। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया नामीबिया के लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हैं क्योंकि दोनों ही देश अपने युवाओं की ताकत समझ चुके हैं। गुरुवार को नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने समेकित राजनीतिक बहस को प्रोत्साहित करने के लिए नामीबिया की तारीफ की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का मसला उठाने वाला भारत पहला देश था। इस दौरे के दौरान भारत ने नामीबिया को कई तोहफे भी दिए हैं, जिनमें सूखा प्रभावित इलाके के लिए 1000 टन चावल, 100 टन दवाएं, इंदिरा गांधी प्रसव क्लिनिक के लिए $20,000, ITEC छात्रवृत्ति दोगुनी की, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में मदद। साथ ही राष्ट्रपति ने नामीबिया के राष्ट्रपिता सैम नुजोमा से भी खास मुलाकात की। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति की यात्रा खत्म होने के साथ ही भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि दक्षिण सहयोग के तहत नामीबिया के साथ भारत अपने संबंधों को अगले चरण में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। नामीबिया से अंशुमन मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।